भूतिया की कहानी। एक गांव में एक पुराना वीरान मकान खड़ा था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव वाले मानते थे कि इस हवेली में एक भूत रहता है जो रात के समय वहां आता है और अजीब अजीब आवाजें करता है। ये हवेली वर्षों से खाली पड़ी थी और कोई भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक साहसी युवक नामक अर्जुन आया। उसने हवेली की भूतिया कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानते हुए हवेली में रात बिताने का फैसला किया। गांव वाले उसकी इस बात से चिंतित थे, लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। रात होते ही अर्जुन हवेली में घुस गया और अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में हवेली का निरीक्षण करने लगा। हवेली के भीतर की दीवारों पर अजीब तरह के निशान और पुरानी मूर्तियां देखी जा सकती थीं। अर्जुन ने सोचा कि ये सब बस पुरानी चीजें हैं और भूत प्रेत की बातें सिर्फ लोगों की कल्पनाएं हैं। रात के गहराते ही हवेली में अजीब सी खटर पटर की आवाजें शुरू हो गईं। अर्जुन ने देखा कि एक धुंधली आकृति उसकी ओर बढ़ रही है। वो आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और एक भयानक भूतिया रूप में बदल गई। तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? भूत ने कहा कि वह हवेली के पुराने मालिक की आत्मा है, जो एक गलतफहमी के चलते मरा था और अपनी मृत्यु के बाद शांति की तलाश में यहाँ भटक रहा है। अर्जुन ने भूत को आश्वस्त किया कि वह उसकी आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास करेगा। इसके बाद उसने हवेली के पुराने दस्तावेजों और गांव वालों की मदद से उस आत्मा की कहानी जानने की कोशिश की। अर्जुन ने हवेली में एक विशेष पूजा आयोजित की और उस आत्मा को शांति दिलाई। पूजा के बाद हवेली में से अजीब आवाजें आनी बंद हो गई और गांव वाले फिर से हवेली की ओर देख सकते थे। अर्जुन की साहसिकता और उसके द्वारा की गई पूजा से हवेली फिर से एक सामान्य जगह बन गई और भूतिया कहानियां धीरे धीरे समाप्त हो गईं।